नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपका 23 दिसंबर 2025 को जो माइनर पेपर होने वाला है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार एवं दर्शन, इसके पिछले वर्ष के पेपर को लेकर मैं आया हूं आपके लिए। पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार एवं दर्शन के 3 वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है और यहाँ दाहिने कोने में क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। उसमें आपको एक वीडियो में तो दीनदयाल उपाध्याय जी की पूरी जीवनी मिलेगी और 2 वीडियो में बहुत सारे एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट इशू ऑफ पंचजन्य पब्लिश्ड? पंचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पंचजन्य का पहला अंक 14 जनवरी 1947 को प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, जगत गुरु शंकराचार्य इज रिटेन बाई? जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है? जेके मेहता, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय या रविंद्रनाथ टैगोर? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जगत गुरु शंकराचार्य दीनदयाल उपाध्याय जी की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रेजेंटली द नेम ऑफ द मुगल सराय रेलवे स्टेशन इज? मुगल सराय रेलवे स्टेशन का मौजूदा नाम क्या है? तो इस समय मुगल सराय रेलवे स्टेशन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन नाम से जाना जाता है, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु मुगल सराय के पास ही हुई थी, इसलिए उस स्टेशन का नाम इनके नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी बिलीव्स द आइडियोलॉजी ऑफ द पंडित दीनदयाल उपाध्याय? निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा को मानता है? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा को मानती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र धर्म पत्रिका के संपादक कौन थे? एडिटर ऑफ द राष्ट्र धर्म मैगजीन वाज? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर प्रथम डाक टिकट कब जारी हुआ था? व्हेन वाज द फर्स्ट पोस्टेज स्टाम्प इशूड ऑन द पंडित दीनदयाल उपाध्याय? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1977 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ऊपर उनके सम्मान में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, अंत्योदय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन? अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है, दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप भारतीय जनसंघ दीनदयाल जी भाज? दीनदयाल जी भारतीय जनसंघ के थे संस्थापक, सह संस्थापक, विरोधी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के को फाउंडर यानी कि सह संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ दीनदयाल जी वाज? दीनदयाल उपाध्याय जी के पिता कौन थे? शिवदयाल, श्याम प्रसाद, भगवती प्रसाद या राम प्रसाद? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दीनदयाल उपाध्याय जी के पिताजी का नाम भगवती प्रसाद था। ठीक है। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म मथुरा जिले के इस ग्राम में हुआ था? दीनदयाल उपाध्याय जी वाज बॉर्न इन द डिस्ट्रिक्ट मथुरा इन द विलेज इंद्रप्रस्थ, नंगला चंद्रभान, सोलापुर या सोनीपत? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नगला चंद्रभान गांव में मथुरा के पास ये पड़ता है। दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था। अब इसे दीनदयाल उपाध्याय नगर नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, व्हेन डिड द अटल बिहारी वाजपेयी डाई? अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी 2018 में गुजरे थे, 16 अगस्त 2018। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी वाज सपोर्टर ऑफ विच आइडियोलॉजी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस विचारधारा के समर्थक थे? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय समावेशी विचारधारा यानी एकांत मानववादी, एकांत नहीं होगा, एकात्म होगा, ठीक है ना, एकात्म महानववादी विचारधारा के थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का उपनाम क्या था? व्हाट वाज द निकनेम ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय? तो उनका निकनेम दीनू था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय जी का निधन हुआ था कानपुर में, लखनऊ में, मुगल सराय में या गोरखपुर में? दीनदयाल जी वाज डाई इन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मुगल सराय रेलवे स्टेशन के पास वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और वहीं रेलवे लाइन के बगल में उनकी लाश मिली थी। उनकी रातों रात मृत्यु हुई थी संदिग्ध परिस्थितियों में।
अगला प्रश्न है व्हेन डिड श्यामा प्रसाद मुखर्जी डाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु 1953 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑफ द फॉलोइंग इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डिड पंडित दीनदयाल जी स्टडीड। निम्न में से किस शैक्षणिक संस्था में पंडित दीनदयाल जी ने शिक्षा प्राप्त की थी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दयानंद आंग्लो वैदिक कॉलेज। ठीक है, इसे शॉर्ट में डीएवी कॉलेज भी कहा जाता था। यहीं से दीनदयाल उपाध्याय जी की शिक्षा दीक्षा हुई थी, हायर एजुकेशन। अगला प्रश्न है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के लेखक कौन है? राइटर ऑफ द बुक इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इज राघव, मोतीदास, बसंत राज पंडित या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को बसंत राज पंडित ने लिखा है। अगला प्रश्न है गांधी, लोहिया और दीनदयाल के लेखक कौन हैं? सुद्युमन, जी परमेश्वरन, सुब्रमण्यम या कमंदक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जी परमेश्वरन। ठीक है, अगला प्रश्न है इन विच कैंपस ऑफ डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी इज द स्टैच्यू ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इज लोकेटेड। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा विश्वविद्यालय के किस प्रांगण में स्थित है? कला संकाय भवन, दीक्षा भवन, कैंपस के प्रशासनिक भवन या फिर वाणिज्य भवन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन में एडी बिल्डिंग में स्थित है। अगला प्रश्न है पंडित दीनदयाल हैज एक्सेप्टेड। पंडित दीनदयाल ने स्वीकार किया था हृदम राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, प्रच्छन्न राष्ट्रवाद या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वीकार किया था। अगला प्रश्न देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैज एक्सेप्टेड। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वीकार किया था राष्ट्र एवं राज्य में विभेद, राष्ट्र एवं राज्य में एकीकरण, राज्य प्राथमिक है राष्ट्र छद्म है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राष्ट्र और राज्य में विभेद किया था। राष्ट्र को उन्होंने एक सांस्कृतिक एकीकृत इकाई माना था जबकि राज्य को एक राजनीतिक इकाई माना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जनसंघ सिद्धांत और नीति इज बुक ऑफ। जनसंघ सिद्धांत और नीति किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी, टैगोर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय या राम मोहन राय। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये पंडित दीनदयाल जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है इन भारतीय दर्शन सोल इज। भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा है, नश्वर है, अमर है, क्षणिक है या उपर्युक्त में से कोई नहीं, मॉर्टल, इमॉर्टल, मोमेंट्री या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भारतीय दर्शन कहता है कि आत्मा अमर है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय फिलॉसफी इज। भारतीय दर्शन है ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी, पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी, एम्फीबियस यानी उभयवासी या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भारतीय दर्शन आशावादी है। अगला प्रश्न है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। अकॉर्डिंग टू द पंडित दीनदयाल जी इम्पॉर्टेंट पिलर इज आत्मनिर्भर भारत, निर्भर भारत, साम्यवादी भारत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत आज भी बहुत चर्चा में रहता है ये योजना, और ये योजना दीनदयाल उपाध्याय जी ने दी थी सबसे पहले। अगला प्रश्न है द प्रोपाउंडर ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इज। एकात्म मानववाद के प्रणेता कौन है? तो ऑब्वियसली पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सत्याग्रह अवधारणा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सत्याग्रह आइडियोलॉजी इज ऑफ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सत्याग्रह की अवधारणा महात्मा गांधी जी की है। ठीक है, अगला प्रश्न है द आर्टिकल अखंड भारत ऑब्जेक्टिव एंड मीन्स इज रिटन बाई। अखंड भारत ऑब्जेक्टिव एंड मीन्स लेख लिखा गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, जेएल नेहरू द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अखंड भारत ऑब्जेक्टिव एंड मीन्स ये लेख पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिए पंडित दीनदयाल जी बिकम एक्टिव इन द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ।
पंडित दीनदयाल जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कब सक्रिय हुए? बाल्यावस्था से, छात्र जीवन से, प्रौढ़ावस्था से या उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पिता किस सेवा में कार्यरत थे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी फादर वाज इन विच सर्विस? तो वो रेलवे विभाग में थे। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भारतीय रेलवे। जीवनी में ये सारी बातें आपको बताई गई हैं। अगला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ पंचजन्य? पंचजन्य का प्रथम संपादक कौन था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। ये पंचजन्य के प्रथम संपादक थे। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय जी वाज अ फॉलोअर ऑफ व्हिच रिलीजन? दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे? तो वे सनातन धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल जी ने अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष कब बने? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बिकम्स प्रेसिडेंट ऑफ अखिल भारतीय जनसंघ इन? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1967 में वो जनसंघ के प्रेसिडेंट बने और उसके एक साल के बाद ही लगभग उनकी मृत्यु हो गई। एक साल क्या, कुछ महीने के बाद ही मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, बुक ऑफ द फॉलोइंग इज विच रिटन बाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय? पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? चंद्रगुप्त मौर्य, अखंड भारत, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य और अखंड भारत दोनों दीनदयाल जी द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द प्राइमरी एजुकेशन ऑफ दीनदयाल जी वाज इन? दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई थी? मेरठ में, आगरा में, लखनऊ में या अयोध्या में? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रारंभिक शिक्षा उनकी आगरा में हुई थी। अगला प्रश्न है, फॉर दीनदयाल उपाध्याय भारत इज? दीनदयाल उपाध्याय के लिए भारत एक कंट्री, एक देश है, और संघ एक संघ है, और मदर माता है, या और टीचर गुरु है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा कि दीनदयाल उपाध्याय ने भारत को माता के रूप में स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय डाई इन? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई? तो 1968 आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज नॉट पुरुषार्थ? निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? कर्म, धर्म, काम, अर्थ? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कर्म को पुरुषार्थ नहीं माना गया है, बाकी तीनों को पुरुषार्थ माना गया है। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, कर्म पुरुषार्थ के श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग प्रोवाइडेड अ स्कॉलरशिप ऑफ ₹10 मंथली टू दीनदयाल जी फॉर हायर एजुकेशन? निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल जी को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की थी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, घनश्याम दास बिरला जी ने ये छात्रवृत्ति प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, हु सेड दिस? इफ आई गेट टू दीनदयाल आई विल चेंज द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया? किसने कहा था कि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारत की राजनीति का नक्शा बदल दूंगा? गांधी, सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या राम प्रसाद? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट प्लान ऑफ दीनदयाल उपाध्याय? दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रथम योजना है अंत्योदय, समयो जयते, स्वदेशी योजना या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो दीनदयाल उपाध्याय जी की पहली योजना अंत्योदय थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय इज रिलेटेड टू? दीनदयाल उपाध्याय इस संघ से संबंधित हैं? मार्क्सवाद, जनसंघ, नवसंघ या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो दीनदयाल जी जनसंघ से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। पंडित दीनदयाल ने भारत के किन किन मुद्दों पर प्रकाश डाला है? इकोनॉमिक यानी आर्थिक, कल्चरल यानी सांस्कृतिक, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक या ऑल ऑफ द अबव? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इन सभी मुद्दों पर दीनदयाल जी ने प्रकाश डाला है। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय जी की माता थीं? दीनदयाल जी मदर्स वाज हेमवती, भानु कुमारी, राम प्यारी या कृष्ण प्यारी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दीनदयाल जी की माता का नाम राम प्यारी था। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द दीनदयाल द इंडियन नॉलेज स्टार्ट फ्रॉम? दीनदयाल जी के अनुसार भारतीय अध्ययन प्रारंभ होता है
वेद, पुराण, उपनिषद या साहित्य? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वेद से भारतीय अध्ययन प्रारंभ होने के बाद दीनदयाल जी ने कही थी। अगला प्रश्न है, दीनदयाल जी डिस्क्राइब अबाउट विच ह्यूमनिज्म? दीनदयाल जी ने किसकी एकता का व्याख्यान करते हैं? सामाजिक एकता, राजनैतिक एकता, धार्मिक एकता या मानव एकात्मता? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मानव एकात्मकता। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी वाज बॉर्न ऑन? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म कब हुआ था? तो 25 सितंबर 1916 को इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज गिवन बाई पीपल हु ओरिजिनेटेड ऑन दिस पाइवस लैंड एंड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट कैन हैव अ हेवेंस इन टाइम लाइन एंड एक्सटर्नल फीचर बट ऑल आर इंटरनली यूनाइटेड। इस पुण्य भूमि पर अनादिकाल से जो प्रजा उत्पन्न हुई और आज जो है, उनमें स्थान एवं काल के क्रम में ऊपरी भिन्नताएं चाहे जितनी रही हों, उनमें आंतरिक एकता विद्यमान थी। ये लाइन किसने कही थी? स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, बाबा राघवदास या पंडित दीनदयाल उपाध्याय? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने राष्ट्रीयता चित्ती की अवधारणा को सनातन चिंतन परंपरा के आधार पर व्यक्त किया? हु हैज मैनिफेस्टेड नेशनलिज्म एंड चिति ऑन द बेसिस ऑफ सनातन चिंतन परंपरा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑफ द फॉलोइंग हु गेव दिस स्टेटमेंट? निम्न कथन किसका है? जब एक मानव समुदाय के समक्ष एक मिशन, विचार अथवा आदर्श रहता है और वह किसी समुदाय, किसी भूमि विशेष को मातृभाव से देखता है तो वो राष्ट्र कहलाता है। तो ये विचारधारा गोलवलकर जी यानी गुरु जी ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ये प्रश्न पत्र आपका पूरा हुआ। बाकी 3 वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं, मैंने पहले भी बताया है, आप उन तीनों को भी देखें, उसका भी लाभ उठाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।